नानक दुनिया कैसी होई, सालक मित ना रेओ कोई। कोई ऐसा सालक, सालक होता है सच का सुनेया देने वाला, कोई राय नहीं मित्र। ऑल आर सेल्फिश। जिस मर्जी धर्म गुरु को पकड़ लो, जिस मर्जी धार्मिक प्रचारक को पकड़ लो, ऑल आर सेल्फिश। सच का सुनया देने वाला कोई रहा ही नहीं। आई थिंक गुरु नानक जी ही न्यू इट, ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। ही सेड स्टे ट्यून्ड विद नॉलेज, नॉट विद द मिडल मैन। नानक दुनिया कैसी हुई, सालक मित न रे हो कोई। सच दा सुनिया देने वाला कोई फ्रेंड रिहा ही नहीं। तो असी की कर रहे हैं, असी एस्केप कर रहे हैं, असी अपन अखा बंद कर रहे हैं, असी बिल्ली नू देख के कबूतर वांगू अखा बंद कर रहे हैं। अगेन आई वॉन्ट टू शेयर, क्योंकि पिछे असी बेंगलोर गए सी, तो उत्थे आर्ट ऑफ लिविंग वालियां ने प्रोग्राम अरेंज किया सी वर्ल्ड लैवल ते। ऑल रिलीजीअस लीडर्स बुलाए सी, सानू भी बुलाया सी भी, जबकि असी रिलीजीअस लीडर नहीं हाँ। उत्थे मैं शेयर किया सी, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू अगेन वैदर यू नो और नॉट। उत्थे मैं शेयर किया सी, फ्लाइट जा रही है, पायलट बोलता है आई हैव गॉट टू न्यूज़, वन गुड एंड वन बैड। लेट मी शेयर बैड न्यूज़ फर्स्ट। बैड न्यूज़ इज that my directional compass is not working. But the good news, I am maintaining my speed. अब हम सब की स्पीड बहुत मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड ही नहीं है, वी ट्राई टू गो ओवर द स्पीड। हम ओवर स्पीड जा रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, बिजनेस जोरदार है, इकॉनमी ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट 10,000 से 20,000 को टच कर गई है। हमारे घर में बाथरूम में भी एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, और अब बाथरूम में हम प्लाज्मा लगाने जा रहे हैं। लोगों की बात ना सुन सके इसलिए हम कानों में हमेशा के लिए स्पीकर ठूस के रखते हैं। अगर आईपॉड या आई रिवर के स्पीकर ठूसने को ना मिले तो हम अपने सेल फोन के स्पीकर को ठूस के रखते हैं, क्योंकि हम बहुत सुखी हो रहे हैं। हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मीडिया और सब गिज़्मो गैजेट्स बढ़ रहे हैं, और वी हैव कैपेसिटी टू बाय देम। की कर रहे हैं, किथे जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन साढ़े कोल नहीं है। असी डायरेक्शन लैस, विदाउट डायरेक्शन टुर रहे हैं। सानू साडी इस जीवन जाच नू ठीक करन वास्ते सच दा धर्म, सच दा सुनिया, सच दा सालक, सच दा मित्र सानू समझा सकता है, ताकि साडे घरां विच भरा भरा ना लड़न, भैन भरा ना लड़न, मावां नू, बुजुर्ग मावां नू, विधवा मावां नू कोई घरों ना कड्डे। विधवा माँ को कोई कोर्ट कचहरी में ज़मीन जायदाद की लड़ाई करने के लिए दो भाई या बहन भाई या जीजा बहन भाई आपस में लड़के माँ को वहाँ ड्रैग ना करें। शी कैन नॉट वॉक, उसको गोडे का दर्द है, उसको हार्ट ट्रबल है, उसको ब्लड प्रेशर भी हाई है। शी ओनली नीड्स लव, प्यार, अफेक्शन। शी इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर प्रॉपर्टी। प्लीज़ डोंट ड्रैग हर। पर यह सब कुछ हो रहा चारों पासे, और ये वास्ते असी जाग सकते हैं। असी अज का टॉपिक पिकअप किया है। सब तो पहला मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो दुनिया की चीज़ हम खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं, सब कुछ मिलने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद, वर्ल्डली थिंग्स मिलने के बाद सारा कुछ हमारे पास हो जाएगा, बट वी वोंट बी एबल टू हैव हैप्पीनेस, वी वोंट बी एबल टू हैव सच्चा सुख। मन का सुख नहीं सानू मिल रहा। पर सुख दे बीज दी फसल अपनी पैली विच नहीं उगदी, यह कुदरत दा खरा अटल नियम है। हर खेती करने वाला
अपनी खेती में बीज डालता है और उसकी परवरिश करता है, पैरवी करता है और उसको उगाता है। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा कानून है। सुख का, हैप्पीनेस का बीज दूसरे की पैली में उगता है। ये हमको सीखना है और हम उसको अपनी पैली में ढूंढ रहे हैं। बुनियादी गलत फहमी है कि हम अपनी पैली में सुख के बीज को सोचते हैं, मैं जितना यहाँ पर पानी दूंगा, जितना यहाँ पर खाद डालूंगा, उतनी अच्छी फसल हो जाएगी। यही सबसे भारी भुलेखा है, बिगेस्ट कन्फ्यूजन। सो सुख वो फसल है जो साडे बीज नाल दूजिਆਂ ਦੀ पैली विच उगदी है। दूजिਆਂ ਦੀ पैली च उगान वास्ते असीं वेले नहीं हाँ, टाइम नहीं है, काम नहीं करना। इतने साल पढ़ाई करके, इतनी मुश्किल कंपटीशन की रेस लगाने के बाद, इतनी मुश्किल से नंबर लेने के बाद मसा ते जॉब मिली है और जॉब में मेरा बॉस बोल रहा है प्रोजेक्ट पूरा करना है, सो आई डोंट हैव टाइम। नाउ आई एम सैल्फिश। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ रूट कॉज समझनी है, सैल्फिशनेस स्टार्ट कित्थों होती है। जब हम पैदा होते हैं हम सेल्फिश नहीं होते हैं, हम बिल्कुल क्लीन स्लेट भगवान जी के बच्चे बाल बुद्ध पैदा होते हैं, बिल्कुल सिंपल, निर्मल नीर, क्लियर, क्लीन, विदाउट मेलाइन मन। अभी मन पैदा ही नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं पता, 9 महीने पेट में और उसके बाद जन्म लेने के बाद आफ्टर फ्यू डेज व्हेन वी रियलाइज ये मेरी माँ है और ये इसका दूध मेरे लिए है, मन स्टार्ट्स एंड मन इज द उपज ऑफ दिस सो कॉल्ड सेल्फिशनेस। हम बोल सकते हैं उस बच्चे को भी मालूम नहीं है, लेकिन कंपेयर करके देखें, 10 बाल तण 20 रवण, 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए, 85 पग खिस्सै, 60 के बुढ़े पावै, 70 का मत हीण होए, 80 का व्यवहार ना पावै। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कछ तप न कियो, 30 वर्ष कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरध पे हो। ये शारीरिक बिरध होने की बात नहीं चल रही, शारीरिक बुढ़ा हो जाने की बात नहीं चल रही। निक्का जिहा बच्चा भी जदों ओ माँ उसनू बॉटल दा दुध देंदी है, इहदियां उंगलां विच, इहदी बाजू विच दम नहीं है, माँ पकड़ के रखती है। अभी मन खुदगर्जी शुरू नहीं हुई। द मोमेंट ए फिंगर्स विच ताकत आई है, मैं अपनी बॉटल पकड़ सकता हूं, दैट इज द मोमेंट व्हेन इनोसेंटली पॉल्यूशन ऑफ खुदगर्जी इज इंजेक्टिंग, कमिंग इन। साडी गलती नहीं है, कुदरत दे नियम विच है, सिस्टम विच है, पर असी उसनू वड्डे हो के भी उन्होंने कहते ने पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी भेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खाण पीण की तात। हुण बच्चा नहीं रहा, अगर फिजिकल लेवल ते देखो, वड्डा हो गया, एडल्ट हो गया। 6वें काम न पूछे जात, 7वें संज किया करवास, द मोमेंट लस्ट केम इन, इमीजिएटली मेरे सुखा का इलाज किया जाए। 7वें संज किया करवास, 8वें क्रोध हुआ तन नास, 9वें तौले उब्बे सा, 10वें दद्दा हुआ स्वा। ਇਹਦਾ मतलब ये सिर्फ बुढ़े की गल नहीं चल रही, किसी इंसान की जिस उम्र के पड़ाव विच है
ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਲਿਥਾਰਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है, सिर्फ मेरी बात करो, इसको गुरबानी में ज़रा बोलते हैं। ज़रा जीवन जोबन गया, जोबन क्या है, विजडम गई, कि सबका ध्यान रखना चाहिए ना। पहले मेरी बात हो, सिर्फ मेरी, ओनली मेरी, मेरा काम, मेरी अखबार, मेरी बैटी, मेरे कपड़े, मेरा ऑफिस, मेरी जॉब प्रायोरिटी, मेरा बिजनेस प्रायोरिटी, मेरी कार रेडी। इस सैल्फिशनेस कई बारी जोक्स बनते हैं, लेकिन वो जोक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ दोनों पासे ਢੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वैसे मैं सुनिया कि एक वाइफ अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डॉक्टर ਕੋਲ गई है और डॉक्टर को बोलती है ये बीमार है। डॉक्टर ने कहा इनका ब्लड टेस्ट वगैरह कराओ और रिपोर्ट मेरे पास लेके आओ। ब्लड टेस्ट कराने के बाद हस्बैंड क्वाइट वीक था, सिटिंग आउटसाइड। वाइफ वेंट इनसाइड टू द डॉक्टर एंड शी सेड ये देखो रिपोर्ट, सब कुछ बताओ क्या हुआ है। नाउ डॉक्टर सेड आपके पति जो बोलते हैं आप उनकी मन मर्जी का खाना बनाओ, जो वो कहते हैं उसका कहना मानो और उनको खुशी दो, वरना वो मर जाएंगे। डॉक्टर ने कह दिया ना, उन्हें बाहर गई, पति ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ आओ चलो घर चलिए। रास्ते ਵਿੱਚ पति पूछता है डॉक्टर ने क्या बताया, कहती है डॉक्टर ने बताया तुम अब जल्दी मर जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि जो मेरे को कहा है वो तो मैंने करना ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड खुदगर्जी। टॉक अबाउट मी। वैसे मैं इस जोक ਨੂੰ ट्रिगर भी कर लिया। वो पति पूछता है डॉक्टर ने क्या कहा, कहती है डॉक्टर ने ये कहा है अपनी पत्नी की खुशी का ध्यान रखा करो, पत्नी जो कहे माना करो। सेम वे पति ते टुका सकते हैं।